आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन पे। देखिए, हमारा मानना है कि जो भी बच्चा आज के यूथ में जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग बाहरी नॉलेज इतना अपने अंदर गेन कर रहे हैं कि हमारे जो अंदर है पहले से उसको हम दोबारा रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं, जिससे हम और ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो पढ़ाओ वो रिवाइज नहीं किया, बस पढ़ते गए, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ऊपर से उस पर कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है, पढ़ने बैठते हैं तो तुरंत नींद लगने लगती है। इन सब का इलाज है, बस आपको अपने जीवन में थोड़ी सी परिवर्तन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको अपना फ़ोन आपको पहले ये चूज़ करना होगा कि किन किन चीज़ों से, किन किन लोगों से आपको ऐसा हो रहा है, आपका माइंड बहुत हलचल में है, पढ़ने का कभी मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, कोई बोल दिया उसका टेंशन, तो बहुत सारा एक्स्ट्रा ऐसा होता है। हम जब मेडिटेशन नहीं करते थे तो हमें नहीं पता था इसके बारे में, फिर हमें भी किसी ने बताया, क्योंकि हम उससे बोलते थे कि मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान रह रही हूँ। तो मेडिटेशन का मतलब मैंने सहारा लिया। देखिए, मैंने ये करके देखा है कि जैसे मैं अपना पढ़ने की रूटीन बनाती हूँ कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। अभी मेरा पढ़ाई बहुत डिले हो गया है, नहीं पढ़ पा रही उतना, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं जैसे कि रूटीन बनाकर पढ़ने से क्या होता है कि हम अपना 100 तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम अपना 80 या 90% देते हैं उसमें, ठीक है, जो बनाते हैं। जैसे कि मैंने अपना बनाया 6 घंटा पढ़ने का रूटीन, लेकिन 6 घंटा नहीं पढ़ी तो 4 घंटा तो पढ़ लिया, ठीक है। 2 घंटा इधर उधर, क्योंकि समय तो रुकेगा नहीं, समय तो चलता जाता है। तो रूटीन बना के पढ़ने से ये हुआ मेरा फ़ायदा कि ऐसा लगता है कि नहीं, इतना बजे ये पढ़ना है, इतना बजे ये पढ़ना है, फिर बीच में कोई काम आ गया तो कर लो, फिर दूसरा टाइम जो है रूटीन में वो दूसरे घंटे वो पढ़ना है, ऐसे पढ़ते रहे। तो देखिए, हम लोग मेडिटेशन पे बात कर रहे थे कि मेडिटेशन हमें क्यों करना ज़रूरी है आजकल के बच्चों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतना ये आजकल की यूथ में इतना टेंशन है बच्चों के दिमाग में कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो लोग परेशान रह रहा है। सबसे तो मेन कारण है मोबाइल, क्योंकि मोबाइल्स में इतने सारे शॉर्ट्स आ रहे हैं, वो भी अच्छे शॉर्ट्स नहीं, उसके माइंड को दूसरे डायरेक्शन में मोड़ रहा है। शॉर्ट्स का क्या हो, छोटा। आपने कभी सोचा है कि आपने शॉर्ट्स एक ओपन किया और कितना सारा स्क्रॉल कर लिया, पता ही नहीं चला। 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए। वो वीडियो कितने मिनट की थी? मिनट की भी नहीं थी, 15 सेकेंड की थी, लेकिन आप कितने घंटे बीत गए और आपने उस पर कुछ विचार भी नहीं किया, सोचा भी नहीं कि हमने जो देखा वो क्या बोल रहा है। और लॉन्ग वीडियोस में क्या होता है, हम लोग देखते हैं तो उस पर सोचते हैं, थोड़ा रुकते हैं, लेकिन शॉर्ट्स में जैसे ही 15 सेकेंड ख़त्म हुआ उसके बाद दूसरा स्क्रॉल कर लिया, उस पर तो हम सोचते नहीं हैं। तो जो हमने सीखा, जो गेन किया, उसके बारे में सोचेंगे नहीं तो फिर क्या, उसका क्या ही देखने का ना देखने का। तो इसलिए आप लोग पहले मोबाइल से दूर रहिए। जो भी लोग हैं जो परेशान हैं बहुत, तो वो सबसे पहले फ़ोन से बिल्कुल एकदम दूरियां बना लें। मैं एकदम दावे के साथ कह सकती हूँ कि एकदम आपके जीवन बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप कुछ नहीं करना है, आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप 1 मिनट से स्टार्ट करिए, ठीक है। शांत मुद्रा में आपको हम जैसे कि हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप, अच्छा रहेगा कि आप मॉर्निंग में करेंगे, तो जब फर्स्ट टाइम करें। ऐसा तो मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हो। आपको अगर 1 घंटे में 9 बजे 10 बजे यानी घंटे के अंतराल पर भी आपको 1 मिनट का टाइम मिल रहा है तो आप मेडिटेशन कर लीजिए, क्योंकि हम दिन भर कुछ ना कुछ सुनते हैं, बोलते हैं, माइंड को कभी हम लोग रिलैक्स ही नहीं होने देते। हम अपने फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हैं,
ठीक है। फिजिकल हेल्थ के लिए हम झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, जो जैसे लेडीज़ का काम हो गया, वर्क करना, टहलना, जो भी है वो करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए कुछ नहीं करते। ये भी तो परेशान है ना, इसके लिए तो कुछ किया ही नहीं, तो परेशान तो रहेंगे। इसको भी तो शांति की ज़रूरत है, इसको भी तो रेस्ट की ज़रूरत है कि नहीं। जब हम ज़्यादा थक जाते हैं तो हम नींद ले लेते हैं कि ताकि हमारा शरीर ठीक हो जाए, ताकि हम पुनः ऊर्जावान हो सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मेंटल हेल्थ के लिए सबसे पहले हमें मॉर्निंग में उठकर, अगर आप 4 बजे उठ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर 5 बजे आप उठ रहे हैं कोई बात नहीं, 5 बजे उठिए, अपना जो भी नित्य क्रिया है उसको कर लीजिए, ठीक है। करने के बाद बस आप 1 मिनट या 2 मिनट ही बस ध्यान के मुद्रा में बैठिए, ठीक। बस चुपचाप ऐसे पालती मार के बैठ जाना है, अपने दोनों हाथ को ऐसे आगे करना है और इस पे ऐसे ऐसे रखना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके रखना है और ऐसे थोड़े से सर को ऊपर करना है, फिर आंखें बंद करनी है, फिर अपना ध्यान जो है वो यहाँ केंद्रित करनी है, ठीक है। मतलब जब आप फर्स्ट बार करोगे तो आपको हम मानते हैं कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आप ध्यान केंद्रित करिएगा तो आपके मन में अलग अलग से विचार आएंगे, अलग अलग से बातें दिमाग में चलने लगेंगी, जो आपकी पे बीती हुई बातें हैं, जो किए हैं, जो गलतियाँ की हैं, जो अच्छी बातें, लेकिन उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको फिर पुनः उस पर आ जाना है, ठीक है। आपको ऐसा सोचना है कि जैसे कि आप सांस भर रहे हैं, आप उस पर ध्यान लगाइए कि मेरा सांस मतलब कैसे अंदर कैसे जा रहा है, सांस ले रहे हैं उस पर ध्यान लगाइए, अंदर लिए बाहर छोड़ें, ऐसे कुछ उसको महसूस करिए। फिर अगर ध्यान आपका भटकता है तो फिर आप उस पर जाइए, फिर मतलब अपने ब्रीदिंग पे फोकस डालिए, ऐसा आप करिए, ठीक है। अगर आपको वो नहीं हो रहा है तो आप अपने यहाँ पे फोकस करके कोई मंत्र, छोटा सा मंत्र बोल सकते हैं, जैसे कि हिंदू भाषा में, जैसे कि हम जब करते हैं तो हम या तो श्री कृष्ण बोलते हैं ऐसे कुछ, नहीं तो ओम शांति, नहीं तो हम कुछ पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने ये सारी चीज़ें बीके शिवानी दीदी हैं, हमने उनसे सीखी है। तो हम चाहते हैं कि वो, जैसे हमें बहुत उनसे फ़ायदा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपने जीवन में ये बातें उतारें और अपने जीवन में खुश रहें, ठीक है। और सोते वक्त आप 10 मिनट आपने अपने दिन भर में जो कुछ भी किया है वो पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए, मेडिटेशन करने के दौरान आंख बंद करके, कि आपने सुबह जगा तो क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर ऐसे करके पूरा रिवाइज कर लिए, जितना याद आया ठीक है, नहीं आया तो छोड़ दो, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना। फिर उसके बाद अपने लिए एक अच्छा थॉट क्रिएट करिए कि मतलब कि मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ। तो जो आपके बुरे पॉइंट हैं, जैसे कि कोई आपको पसंद नहीं करता है, तो आप ये मत सोचिए कि मुझे वो पसंद नहीं करता, आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको एकदम उसके लिए पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक विचार रखने हैं। सोते वक्त जो हम अपने मन में विचार लेकर सोते हैं, वो वैसे हम बनते हैं, वैसे हम मतलब फिर अगले दिन वैसा फील करते हैं, ठीक है। अगर हम अपने मन में, जैसे कि रात को किसी से झगड़ा हुआ, वैसे ही सो गए, तो फिर मन वैसे ही रहेगा झगड़ा वाला, अगले दिन उठेंगे तो वो ऐसा रहेंगे एकदम चुप्पी चुप्पी। अगर हम उसको क्षमा कर देंगे, रात को झगड़ा हुआ अगर किसी से, हम उसी रात को मतलब उसको क्षमा कर दिए, फिर सुबह हम अच्छे मतलब रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन जब अगर हमने उसे माफ़ नहीं किया तो हम बहुत बेचैनी टाइप का रहेगा अंदर से, ठीक। और इस प्रकार से आप करते रहिए। अगले वीडियो में हम आपको और अच्छे से और डिटेल से बताएंगे कि आपको मेडिटेशन कैसे करनी है, इसमें बहुत फ़ायदा है, आप करके देखिए। हम रिकमेंड करेंगे कि मतलब बच्चे खासकर जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए, वो 1 घंटे के बाद अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे के बाद भी वो मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 1 घंटा, जैसे कि होता है ना कि हम 1 घंटा का रूटीन बनाए अपना पढ़ने के लिए, कि हम आज हिस्ट्री पढ़ेंगे 1 घंटा, हिस्ट्री का सिलेबस जो मेरा टॉपिक है हम इसको कवर करेंगे। तो उसको पढ़ने के बाद आप 5 मिनट या 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। लगातार पढ़िएगा तो भी ठीक है, 2 घंटा अगर पढ़ ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो 1 घंटा ब्रेक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उस ब्रेक में आप 2 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, फिर आपका एनर्जी पुनः मतलब आप उस दूसरा चैप्टर जो दूसरा सब्जेक्ट्स है उसको पढ़ने के लिए आप पुनः रिकवर हो जाइएगा।
आपका माइंड उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा जितना आप पहले वाले के लिए बैठे थे। जैसे कि हम पढ़ते हैं तो जैसे जैसे हमारा टाइम ख़त्म होता है वैसे वैसे मन भरता जाता है, मन करता है उठ जाते हैं, मन नहीं कर रहा। तो ऐसे आपको नहीं करना है, आप एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने जीवन में एकदम खुश रहिए। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, क्योंकि हमारे साथ जो हो रहा है और जो नहीं हो रहा है, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। हमें बिल्कुल भी नेगेटिव सोचना ही नहीं है। किसने मुझे क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, किसने मुझे बोला, किसने मेरी बुराई करी, कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं। उसके लिए अच्छा सोचना है बस। अच्छा सोचिएगा तो आपका हेल्थ बिल्कुल अच्छा रहेगा। और ये हम संदेश बीके शिवानी दीदी ये संदेश हर घर में पहुंचाना चाहती है। और मैंने उनका एक जो वीडियोस देखे थे, मतलब उसमें वो बोलती हैं कि ये हर जगह जाना चाहिए, हर घर में। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कोशिश करती हूँ, अगर मेरे से एक लोग भी सीख पाएंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।